एक जजीरा, एक तारीख, बहरीन की शानदार दास्तान। खलीज अरब के कल्ब में वाक़ा बहरीन एक छोटा सा जजीरा मुल्क है जिसकी तारीख बहुत बड़ी है। इसकी कहानी सदियों पर मुहित है और हर दौर में इसने अपनी अहमियत को बरकरार रखा है। इसके छोटे साइज पर मत जाएं। यह छुटामलक अपने अंदर बेपनाह तारीख यावर सिकाफतीवर से समवे हुए है। नीले पानियों में जवाहरत की तरह बखरे हुए अस्जायर वाले अपने मुल्क की तारीख आतनी भरपूर और मतनुआ है जितनी का इसके मशहूर मोती। बहरीन के मोती दुनिया भर में मशहूर थे और इसकी मेइश्त का अहम हिस्सा थे। सदियों से बहरीन सिकाफतों का सिंगमावर तहजीबों का मरकज रहा है। यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों ने अपने नकोश छोड़े हैं जो आज भी दिखे जा सकते हैं। तजारत, फतूहाता और सफारतकारी के जरिए बने हुए इस खूबसूरत सकाफत यामतजाज ने बहरीन की मुनफर्द पहचान को तश्कील दिया है। यहाँ के सकाफत में मुख्तलिफ तहजीबों का रंग झलकता है। कदीम मेसोपोटामिया और वादी सिंध के दरमियान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से बहरीन हमेशा सल्तनतों के नजर में रहा है। इसकी जिग्राफिया अहमियत ने उसे मुख्तलिफ आदवार में अहम बनाया। इस छोटे से मुल्क ने खानदानों के वजूजवाल को दिखा है। हर दौर में यहाँ की तारीख ने नए मोड़ लिए हैं। ये अजीम मुजाहबावर सल्तनतों के इतार चढ़ाव का गवाह रहा है। हर दौर में यहाँ की तारीख ने नए मोड़ ली है। कदीम दलमोन तहजीब से लेकर अपने जदीद दौर के अरूज तक बहरीन की कहानी चिक मुवाफिकता और तरक्की की मुसलसिल जद्दोजहद की कहानी है। हर दौर में इसने खुद को नए हालात के मुताबिक ढाला है। इस जजीरे की तारीख न सिर्फ के आसार कदीम हाँ के खजानों में दर्जे बल्कि अस के माशरे के ताने बाने में भेर चैपसी है। यहाँ की हर गली, हर इमारत में तारीख की झलक मिलती है। इसके लोगों की गर्मी, इनकी मशहूर मेहमान नवाजी और उनका अपनी वर्षे से गहरा ताल्लुक, ये सब बहरीन की शानदार तारीख का सबूत है। यहाँ के लोग अपनी सकाफतावर तारीख पर फख्र करते हैं। हमारे साथ सफर में शामिल हों, जैसा कि हमूकत के साथ साथ चलते हैं, तारीख के नक्श कदम पर चलते हैं और बहरीन खलीज फार्स के मोती की दिलचस्प कहानी को दरियाफ्त करते हैं। इस सफर में आपको बहरीन की हर पहलू से वाकफियत हासिल होगी। तिजारत का आगाज दिलमोन तहजीब। हमारा सफरूकत की धुंध में तकरीबन तीसरी सदी कबल मसीह में दिलमोन तहजीब के अरूज के साथ शुरू होता है। तसव्वुर करें, अगर आप कर सकते हैं, एक ऐसे वक्त का जब बहरीन कुदरती चश्मों और जरखीज जमीनों से मालामाल खलीज में एक हर अभरान खलस्तान था। यह दिलमोन का जमाना था। एक ऐसी तहजीब जो असरार और खुशहाली के पर्दे में लपटी हुई थी। एंशिएंट ट्रेडर, हमारा मानना है कि दिलमोन तहजीब आए का हम तजारती मरकज के तौर पर परवान चढ़ी। हमारे जहाज खजूरों, अमान से तानबे और नफीस मोतियों से लदे हुए दूर दूर तक सफर करते थे। हमने कदीम समंदरी रास्तों को अबूर किया, मेसोपोटामिया को वादी सिंध की तहजीब से जोड़ते हुए। कदीम तजारती रास्तों के मरकज में असा स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने बेपनाह दुलल तावर सकाफती बादले को जन्म दिया, जिससे दिलमोना एक आलमी मरकज बन गया। आसार कदीमा के वाहिद कन्फीस माशरे के कसे बयान करते हैं। हमें मुतासिर कुंत दफीन के टेलों, पीचीदा महरों और शानदार मंदिरों की बाकियात के शवाहद मिलते हैं। ये आसार उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जिन्होंने अपने खुदाओं का एहतराम किया, तिजारत को कदर केंगा से देखा और खलीज के कल्ब में एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। दिलमोन तहजीब अगरचे तकरीबन 1000 कबल मसीह में वक़्त की रीत में ढल गई, लेकिन अयकांटन निशान छोड़ डर गई। हनरमंद जहाजरानों और होशियार ताजरों की हैसियत से इनकी मिरासत हमेशा बहरीन की किस्मत के साथ जड़ी रहेगी। सल्तनतों और तबादलों का दूर आशूरी, बाबली और तिजारती रास्ते, जैसे दिलमोन तहजीब का जवाल हुआ, एक नया बाब शुरू हुआ। कदीम दुनिया सल्तनतों के अरूज जवाल का एक स्टेज ने मेसोपोटामिया को ताकत के मरकज के तौर पर अभरते देखा। आशूरी जो अपनी फौजी ताकत के लिए मशहूर हैं, और बाद में बाबली अपनी सकाफत और इल्मी कामयाबियों के साथ ने अपनी गाहें खलीज की तरफ मोड़ लें। बहरीन जो स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम तजारती रास्तों पर वाक़ था, एक बार फिर एक मतलूब खाना आम बन गया। उसके मोतियों की शिश एक तजारती मरकज के तौर पर अस्किया स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मशरक की दौलत कर साई ने उसे नाकाबिल तरदीद बना दिया।
यह जजीर हान मुसलसल सल्तनतों का हिस्सा बन गया। हर एक ने उसके सकाफती मंजरनामे पर अपनी छाप छोड़ी। जहन में रखें, यह महज गलबा पाने के जमाने नहीं थे। आशूरियों और बाबलियों की आमद ने सकाफती तबादले के एक नए दौर का आगाज किया। जुबानों के मुतहरका मिजाज, फनकारन अंदाज के मिलाप और अलमावर ख्यालात के तबादले के बारे में सोचे। बाबली खत्मी ही सकाफती मिलापा एक खबूत बहरीन में नजर आने लगा, जो आने वाले इल्मियत बादलों का पेशखीमा था। बहरीन ने हमेशा की तरह मुवाफत करते हुए अनासरातों को जज्ब किया, उन्हें अपनी तैयार होने वाली शनाख्त में शामिल किया। तिजारत परवान चढ़ी, जिसने जजीरे को तिजारत के एकोसियाने टूर्क से जोड़ दिया, जो बहर हरवम से हिंदुस्तानी बर सगीर तक फैला हुआ था। हिस हचार हेलिंकबाज गश्तावर पारथियान ताकत ने राब्ते वक्त की रियत ने अपना बेरहम सफर जारी रखा, अपने साथ दूर दराज फतूहात की बाज़गश्त लेकर। ये फतूहात न सिर्फ जमीनों को बल्कि सकाफतों और ख्यालात को भेजोड़ने का बाइस बने। सिकंदर आजम मकदूनियाई बादशाह, जिसने यूनान से हिंदुस्तान तकाई की कोसी सल्तनत कायम की, ने कदीम दुनिया पर एक तवील साया डोला। इसकी फतूहात ने न सिर्फ जगराफियाई हदूद को तब्दील किया बल्कि सकाफती और फिक्रियत बादले के नए दरवाजे भी खुले। अगरच बहरीन बराह रास्त मकदूनियाई हुकूमत के तहत तक भी नहीं आया, लेकिन हेलीन की सकाफत का असर यूनानी और मशरकी रवायात का एक मुतहरका मिजाज नाकाबिल तब्दील था। यह हाथरात बहरीन की सकाफती शनाख्त में गहराई से सरायत कर गए। तिजारत, वह अजीम सकाफती जरिया, ने एक बार फिर अपना किरदार अदा किया। तिजारती रास्ते न सिर्फ सामान बल्कि ख्यालात और रवायात के तबादले का भी जरिया बने। तसव्वुर करें कि ज़ैतून का तेल, शराबावर नफीस बर्तनों से लदे हुए चेकनाई यूनानी जहाज बहरीन के साहिलों पर पहुंच रहे हैं। ये जहाज न सिर्फ तिजारती सामान बल्कि यूनानी सकाफत के सफ़ीर भी थे। तसव्वुर करें, अगर आप कर सकते हैं तो ख्यालात का तबादला, फ़न तामीर के नमूनों को अपनाना और यूनानी फ़नकारन हसासात का बदरी बहरी दस्तकारी में शामिल होना। ये तबादले बहरीन की सकाफती वरसे को मज़ीद मालामाल करते गए। जैसे हैस्कंदर के सल्तनत टुकड़े टुकड़े हुई, वसती एशिया की आईक्स बर्दस्त ताकत पारथियाई अरूज पर पहुंच गई। बहरीन, जब अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन की वजह से हमेशा हम रहा है, ने खुद को पारथियाई कंट्रोल में पाया। पारथियाई दौर में भी बहरीन ने अपनी सकाफती अहमियत को बरकरार रखा। इस दौर में अगरचे कम दस्तावीज इस शक्ल में बिलाशबह मजीद सकाफती तबादले देखने में आए, जिसने बहरीन यूरसे के पीछे ताने बाने में नए धागे बने। यह तबादले बहरीन की तारीख में एक नया बाब लिखते गए। यूनानियों और पारथियों की आमद अगर चहबराह रस्ते हुक्मरानी के लिहाज से बालवासिता थी, बहरीनी तारीख के एक अहम पहलू को उजागर करती है। बैरूनी असरात के लिए इसकी काबिल जिक्र खिलेपन को। यह खिलापन बहरीन की तरक्यावर खुशहाली का एक अहम अंसर रहा है। यह पजीराई अपनी शनाख्त को कमज़ोर करने के बजाय इसे तक़वियत बख्शने वाली थी, जो सकाफती तनों के इल्मबरदार के तौर पर जजीरे के मुस्तकबल की बुनियाद रखती थी। बहरीन में यह तनवाज़ की दवास की ताकतवर खूबसूरती का मुज़ाहर है। हस्सा 5 सासानियाई साहिल एक स्ट्रेटजिक चौकी, तारीख का स्टीज जो हमेशा हमतहर कर रहता है, ने फारस में सासानी सल्तनत के अरूज को देखा। ये सल्तनत पर निशानदार सकाफत, फनून लतीफा और इल्मी तरक्की के लिए मशहूर थी। 3री सदी ईस्वी तक बहरीन सोसिया सल्तनत के अंदर का स्ट्रेटजिकल लिहाज से अहम चौकी बन चुका था। उसकी जोग्राफियाई पोजीशन ने उसे एक अहम तजारत या और फौजी मरकज बना दिया। सासानी जवाबनी इंतजामी काबिलियता और फौजी ताकत के लिए जाने जाते हैं, ने खलीज के तिजारती रास्तों को कंट्रोल करने में जजीरे की कदर को पहचाना। उन्होंने यहाँ मजबूत किले और बंदरगाहें तामीर की। सासानियाई हुकूमत के तहत बहरीन की स्ट्रेटजिक हमीत में इजाफा हुआ। यहाँ के आसार कदीम हसदूर की अजमत की गवाही देते हैं। कलहा बंद बस्तियां जिनकी बाकियात आज मौजूद हैं, जजीरे की हिफाजत और सासानियाई ताकत के लिए बनाई गई थी। उन कलों ने दुश्मनों के हमलों को वकुने में अहम किरदार अदा किया। यह जजीर सल्तनत की दिफाई नजीर किया ये का हमकड़ी बन गया, जो खलीज के बारहरीफों की बहरील गार के खिलाफ हिफाजत करता था। यहाँ की बहरिया ने सासानी सल्तनत की सरहदों को महफूज रखा।
अपने फौजी किरदार से हटकर बहरीन तजारत और मोतियों के मरकज के तौर पर परवान चढ़ा। यहाँ की मोतियों की सनत ने आलमी सतह पर शहरत हासिल की। सासानी होशियार मुंतजमीन ने जजीरे की इक्तिसादी सलाही तक वो पहचाना। उन्होंने यहाँ के तजारती रास्तों को महफूज बनाया और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम किया। उन्होंने तजारत की हौसला अफजाई किया और कारोबार के तरक्की के लिए एक मुस्तहकम माहौल फराहम किया। इससे बहरीन की मईशत को फरोग मिला और यहाँ के ताजर खुशहाल हुए। खास तौर पर मोतियों की जारत आने के सर पर सस्ती में परवान चढ़ी। बहरीनी मोतियों को पूरी सल्तनत में कीमत इसम जाता रहा। यह मोती सासानी दरबार में बेमक कबूल थे। सासानियाई दूर कई सदियों तक फैला हुआ था ने बहरीन और फारस के दरमियान सिकाफती ताल्लुकात को गहरा होते देखा। यहाँ के लोग फारसी सिकाफत से मुतासर हुए। मजहबी तरीके, फनकारान हनमोने और समाजी रसूमात आपस में मिल गए, जिसने बहरीनी माशरे पर अपना निशान छोड़ा। यहाँ की सिकाफत में फारसी असरात नमाया थे। असदूर ने अंगहरे तब्दीलियों की बुनियादर खिजू 7वीं सदी या ईस्वी में इस्लामी की आमद के साथ हो इस्लाम ने यहाँ के सकाफता और माशरत को नई शिकल दी।